पर्वतों से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य, जहां के लोग अपने राजा को भगवान की तरह पूजते थे। राजा भी अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानता था। राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार अधिराज न केवल सुंदर था, बल्कि गुणों की खान भी था। दुर्भाग्यवश एक गंभीर बीमारी ने राजा को अपनी चपेट में ले लिया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले राजा ने राजकुमार अधिराज को राजगद्दी पर बैठा दिया। राजकुमार ने अपनी प्रजा का दिल जीत लिया। वह धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और नेक दिल शासक था। राजा अधिराज की पत्नी रानी रूपवती अपने नाम की तरह ही अनुपम सौंदर्य की मूरत थी। उसकी आंखों की चमक हर दिल को सुकून देती थी। राजा उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन समय के साथ उसे महसूस हुआ कि रानी के दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। एक दिन राजा अधिराज ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। भोजन के पश्चात रानी स्नान गृह में चली गई और राजा अपने शयन कक्ष में आराम करने लगा। दो सेविकाएं जो रानी के साथ रहती थीं, राजा को पंखा झलने आईं। राजा सोने का नाटक कर उनकी बातें सुनने लगा। एक सेविका ने कहा, हमारी रानी बड़ी निर्दयी है, ऐसे गुणवान और सुंदर पति को प्यार नहीं करती। दूसरी सेविका बोली, सही कहती है, रानी रात में राजा को अकेला छोड़कर ना जाने कहां जाती है। पहली सेविका ने जवाब दिया, राजा को कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि रानी उसके शरबत में जड़ी मिलाकर उसे बेहोश कर देती है। सुबह होने से पहले दूसरी जड़ी सुंघाकर उसे होश में लाती है। राजा अधिराज यह सब सुनकर गहरी पीड़ा में डूब गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए शांत रहने का निश्चय किया। वह वैसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो और अपने गुस्से को जाहिर किए बिना सब कुछ सामान्य बनाए रखा। रात का समय था। रानी स्नान के बाद वापस आ गई और हर रोज की तरह राजा के लिए शरबत लेकर आई। राजा ने शरबत का प्याला हाथ में लिया और उसकी नजर बचाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्याला रानी को वापस देते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसने पूरा शरबत पी लिया हो। रानी ने सोचा कि अब राजा गहरी नींद में चला जाएगा। दोनों बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद रानी राजा को सोता समझकर उठी। उसने जोर से एक मंत्र पढ़ा और राजा की ओर मुंह करके कहा, जिमी जिम्मी टिमटिमी, राजा को बेहोश कर ऐसा कि कभी न जागे भैंसा। इसके बाद रानी ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि राजा उसकी चालाकी समझ चुका था और मंत्र का कोई असर नहीं हुआ था। राजा धीरे धीरे पलंग से उठा, अपनी तलवार ली और उसका पीछा करने लगा। रानी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि राजा उसके पीछे है। वह महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन रानी की मंत्र शक्ति से वे खुद ब खुद खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर रानी बाग में पहुंची। राजा छुपकर देख रहा था कि वह क्या करने वाली है। रानी बाग से होते हुए घने जंगल में चली गई। राजा ने एक अलग रास्ता चुना और रानी का पीछा किया। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि रानी एक अजनबी पुरुष के साथ है। वह पुरुष किसी दूसरे राज्य का गुलाम जैसा दिखता था। रानी उसका हाथ पकड़कर टहल रही थी और कह रही थी, मैं तुमसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं, लेकिन तुम मुझे समझते ही नहीं। क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? मेरी शक्ति का तुम्हें ज्ञान है। मैं चाहूं तो इन महलों को सूर्योदय से पहले ही ध्वस्त कर सकती हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रेमवश तुम्हारे पैरों में झुकी रहती हूं। राजा यह सब सुनकर आग बबूला हो गया। जैसे ही वे दोनों उस झाड़ी के पास पहुंचे जहां राजा छुपा हुआ था, वह बाहर निकल आया। उसने रानी के प्रेमी की गर्दन पर पूरी ताकत से तलवार का वार किया। वह व्यक्ति लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि वह मर गया है और बिना रानी से कुछ कहे वहां से चला गया। रानी अपने प्रेमी को गिरता देख घबरा गई। उसने अपने मंत्र बल से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे सिर्फ मृत्यु से बचा पाई। उस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई कि न उसे जीवित कहा जा सकता था, न मृत। राजा अधिराज धीरे धीरे महल की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने सुना कि रानी अपने घायल प्रेमी के लिए विलाप कर रही थी। वह उसे उसी हालत में छोड़कर अपने शयन कक्ष में आकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि रानी अपनी जगह पर सोने का नाटक कर रही थी। राजा ने कुछ नहीं कहा और अपने दैनिक कार्यों में लग गया। दिन भर दरबार में काम निपटाने के बाद जब वह महल लौटा तो उसने रानी को शोक के काले वस्त्र पहने, बाल बिखरे हुए और रोते हुए पाया। राजा ने उससे पूछा, यह तुमने क्या हाल बना रखा है और क्यों विलाप कर रही हो? रानी बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, आज मुझे मेरी माता के निधन का दुखद समाचार मिला है, इसी कारण मैं शोक व्यक्त कर रही हूं। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यह समाचार बहुत दुखद है, लेकिन इस प्रकार मातम करने से
अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आ सकती। हालांकि उनकी मृत्यु का शोक होना स्वाभाविक है। इसके बाद रानी अपने कक्ष में चली गई और अकेले में रोती रही। राजा को असली कारण पता था, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। 1 वर्ष बीत गया। रानी का यह दुखपूर्ण व्यवहार जारी रहा। फिर एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, यह दुख अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं एक अलग महल बनवाकर उसमें अकेले रहना चाहती हूं। राजा ने बिना किसी सवाल के उसकी अनुमति दे दी। रानी ने एक विशाल महल बनवाया जो शाही महलों की तरह दिखता था और उसका नाम शोक महल रखा। जब महल बनकर तैयार हुआ तो रानी ने अपने घायल प्रेमी को वहां ले जाकर रख लिया। वह खुद भी वहीं रहने लगी। प्रेमी की स्थिति ऐसी थी कि न वह चल सकता था न बोल सकता था, केवल उसकी ओर निहारता रहता था। रानी दिन में एक बार उसे औषधि देती और तंत्र मंत्र के जरिए उसके प्राण बचाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह केवल जीवन मृत्यु के बीच लटका हुआ था। रानी अपने प्रेमी के पास घंटों बैठकर बातें करती, अपने मन को तसल्ली देती। वह दिन में 2 बार उसके पास जाती और उसके लिए हर संभव प्रयास करती। राजा को यह सब पता था। वह जानता था कि रानी क्या कर रही है, लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। वह अपने काम और जीवन को ऐसे साधारण ढंग से निभाता रहा मानो कुछ हुआ ही न हो। किंतु एक दिन राजा अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और जानना चाहता था कि वह अपने प्रेमी के साथ क्या करती है। राजा उस शोक महल में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से रानी और उसके प्रेमी दिखाई दें, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं देख सके। रानी अपने प्रेमी के पास आई और कहने लगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी अवस्था में देखती हूं। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है जितना स्वयं तुमसे भी नहीं होता होगा। मेरे जीवनधार, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूं और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते हो। अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो मुझे बड़ा धैर्य मिलेगा, बल्कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। खैर, मैं तो तुम्हें देखकर ही मन को तसल्ली दे लेती हूं। रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के पास बैठकर खुद से बात कर रही थी। राजा को अपनी रानी की यह दशा देखी नहीं गई और उसके प्रति प्रेम हृदय में फिर उमड़ आया। राजा चुपचाप अपने महल में आ गया और कुछ देर में रानी भी किसी काम से महल में आई तो राजा ने कहा, अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया। अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वह रो रो कर कहने लगी, महाराज, मुझसे अब यह नहीं होगा। राजा उसको जितना समझाता था उतना ही उसका रोना धोना बढ़ता जाता था। फिर वह उसके हाल पर छोड़ दिया। वह इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। राजा एक बार फिर शोक महल में गया कि आखिर रानी और उसका प्रेमी किस हाल में है, देख तो लूं। फिर राजा शोक महल में छुपकर बैठ गया और सुनने लगा कि रानी क्या कह रही थी। वह अपने प्रेमी से बोलती है, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं और 3रा वर्ष लग गया है। तुमने मुझसे एक शब्द भी बात नहीं किया है। क्या मेरे रोने, चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता है? ऐसा लगता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते हो, इसीलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें बंद कर लेते हो। एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो तो मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी विवश हो रही हूं। रानी की यह बातें सुनकर राजा के तन बदन में आग सी लग गई। राजा उस शोक महल से बाहर निकल कर आया और शोक महल के दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा, हे भगवान, तू इस रानी और उसके प्रेमी को उठा क्यों नहीं लेता जो मनुष्य के रूप में राक्षस है? राजा की आवाज सुनकर वह रानी जो अपने प्रेमी के पास बैठी थी क्रोधित होकर निकल आई और राजा के समीप आकर बोली, दुष्ट, तूने ही मेरे प्रेमी को घायल किया है। तुम्हारे ही कारण मेरे प्रेमी की ऐसी दयनीय दशा हो गई है। राजा बोला, हाँ, मैंने ही उस गद्दार को मारा है। वह इसी लायक है और तू भी इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह कहकर राजा ने तलवार खींच ली और चाहा कि रानी की हत्या कर दे, किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि राजा का हाथ उठ ही नहीं सका। राजा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसने मंत्र पढ़ना आरंभ किया, जिमी जिम्मी टिम टिमी, राजा का आधा शरीर पत्थर का बन जाए। उसके यह कहते ही राजा का कमर से नीचे आधा शरीर पत्थर का बन गया, अर्थात राजा जीवित लोगों में रहा और ना ही मृतकों में। फिर उसने उसे उठाकर शोक महल में एक जगह लाकर रख दिया। रानी उल्टापुर को नदी में परिवर्तित कर दिया था और वहां के सभी लोगों को अपने जादू से मछली बना दिया था। उस रानी ने 4 पहाड़ियां बनाकर नदी के चारों ओर स्थापित कर दी और राजा के देश को बर्बाद करके और उसको आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ।
वह राजा के पास रोज आती है और उसके पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती है कि हर चोट पर मानो उसके प्राण निकल जाते। फिर वह बकरी के बालों की बनी एक काली कमली उसके कंधों की ओर पीठ पर डालती है। यह वस्त्र वह राजा के सम्मान के लिए नहीं बल्कि पीड़ा पहुंचाने के लिए करती है। और वह मजाक उड़ाकर कहती थी, दुष्ट, तू तो इतने बड़े राज्य का राजा है, फिर अपने आप को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। राजा ने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाए और बोला, हे भगवान, हे समस्त विश्व के सृजनहार, यदि तेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझ पर इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हुआ करे, तो मैं इसे भी खुशी से स्वीकार कर लूंगा। मुझे आपकी दयालुता और न्यायप्रियता से पूर्ण आशा है कि आप एक न एक दिन मुझे इस दारुण दुख से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। जब एक दिन एक दूर देश के राजा को यह सारी कहानी पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष राजा का दुख कैसे दूर किया जाए और उसकी दुष्ट रानी को कैसे दंड दिया जाए। फिर एक दिन रात के समय वह शोक महल में घुस गया और उस राजा के पास पहुंचा। परदेसी राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी निर्लज्ज रानी कहाँ रहती है और उसका प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा हुआ है। राजा अधिराज ने उससे कहा, वह शोक महल के 5वें कमरे में है। उस कमरे का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी है जहां इस समय हम लोग हैं। और वह रानी कहाँ रहती है यह बात मुझे नहीं है, किंतु प्रतिदिन प्रातःकाल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मुझे कोड़े मारने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई जड़ी पिलाती है जिससे वह अभी तक जीवित है। उस राजा ने कहा, तुम अधिक चिंता ना करो दोस्त, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयास करूंगा। इसके बाद वह राजा उसी कक्ष में सो रहा था क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा अधिराज उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। रानी के जादू ने उसे लेटने और सोने के योग्य ही नहीं रखा था। दूसरे दिन वह राजा गुप्त मार्ग से उस कमरे में प्रवेश हो गया। वहां सैकड़ों स्वर्ण दीपक जल रहे थे और वह स्थान इस तरह से सजा हुआ था कि उस दूसरे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में रानी का प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार को ऐसा हाथ मारा कि वह अधमरा आदमी तुरंत भगवान को प्यारा हो गया। उस राजा ने उसका शव घसीटकर पिछवाड़े बने हुए एक कुएं में डाल दिया और शोक महल के उसी कमरे में वापस आकर म्यान से तलवार निकालकर अपने पास छुपा लिया। उसके प्रेमी की जगह पर चादर डालकर वह खुद लेट गया ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। थोड़ी देर में रानी उसी भवन में पहुंची और राजा अधिराज पड़ा हुआ था। उसने उसे इस बेदर्दी से मारना शुरू किया कि सारी इमारतें उसकी चीख पुकार से गूंजने लगी। वह चिल्ला चिल्लाकर हाथ रोकने और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु वह दुष्ट रानी उसे 100 कोड़े मारे बिना रुकती थी। उसके बाद सदा की तरह उसने उस पर बकरी की खाल वाली कंबल उसके पीठ के ऊपर रखकर चाली जाती है। फिर वह शोक महल के 5वें कमरे में आ गई और राजा के सामने, जिसे वह अपना प्रेमी समझी थी, बैठकर दुख दर्द कहने लगी। वह बोली, मेरे प्रिय प्रेमी, मैं कितनी अभागी हूं कि मैं तुझे अपने प्राणों से ज्यादा चाहती हूं और तू है कि मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता है। मेरा दिन रात चैन हराम है। मैंने तेरे लिए अपने नेक दिल पति पर कैसा अत्याचार और अन्याय किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है और मैं चाहती हूं कि उसे और कठोर दंड दूं, क्योंकि उसने ही तेरी ऐसी दशा की है। लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं है, हमेशा होंठ साए रहते हैं। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना दुखी कर दे कि मैं तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक शब्द भी मुझसे बात कर ले ताकि मेरे दुखी मन को सांत्वना मिले। परदेसी राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, मेरी इस दशा का कारण तुम ही हो। रानी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसके प्रेमी के मुख से रानी के लिए कुछ भी सुनना मानो सपना सा हो गया था। वह बोली, प्यारे, यह सचमुच तू बोला था कि मुझे कुछ धोखा हुआ है? राजा ने उसके प्रेमी के स्वर में घृणापूर्वक कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। रानी बोली, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो? राजा ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की बात नहीं सुनती हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूं, तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई थी। अगर उसकी चीख पुकार ना होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तुमने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारती भी हो। वह कभी सो नहीं पाता है और रात दिन रोया करता है और मेरी नींद भी नहीं लगने देती हूं। अब तुम खुद ही बताओ, क्या तुझसे बोलूं और क्या बात करूं?
रानी ने कहा, तुम क्या यह चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ला दूं? तो ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी उसे ठीक कर सकती हूं। राजा ने कहा, मैं सचमुच यही चाहता हूं कि तुम इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह छुटकारा दे दो, ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े। रानी ने एक कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लिया और उस पर कुछ मंत्र फूंका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहां उसका राजा अधिराज कैद किया हुआ था और उस पर वह पानी छिड़क कर बोली, जिमी, जिमी टिमटिमी, इसी सूरत में रह, किंतु यदि तेरा स्वाभाविक यह नहीं है तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। उस रानी के इतना कहते ही वह राजा अपने असली रूप में आ गया और प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ। रानी ने कहा, मेरे परमेश्वर, तुझसे अत्यंत दुखी हूं। तू खैरियत चाहता है तो फौरन यहां से भाग जा, फिर कभी यहां आया तो तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। वह बेचारा चुपचाप निकल गया और एक और इमारत में छुपकर देखने लगा कि क्या होता है। रानी वहां से फिर अपने प्रेमी के पास आई और बोली, जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठकर बैठो जिससे मुझे चैन मिले। राजा ने ऊंचे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे राहत तो मिली है, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला है। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चयन अभी पूरा नहीं लौटा है। तुमने सारे नगर को नदी में परिवर्तित कर दिया है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकालकर हम दोनों को कोसती रहती हैं। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता था। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा कर दो, फिर मुझसे बात करो। यह करने के बाद तुम मेरी सहारा देकर मुझे उठाना। रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह नदी के किनारे गई और थोड़ा सा अभिमंत्रित जल उस नदी पर छिड़क दिया। इससे वे सारी मछलियां नर नारी बन गई और नदी की जगह सड़कों, मकानों और दुकानों से भरा नगर बन गया। दूसरे देश के राजा के साथ आए दरबारी और अंगरक्षक, जो उस समय तक अपने नगर नहीं गए थे, इस प्रकार अपने को अपने देश से बहुत दूर एक बिल्कुल नए शहर में देखकर हैरान रह गए। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी रानी फिर शोक महल में गई और हंसी खुशी से चहकते हुए कहने लगी, प्यारे, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है ताकि तुम पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो जाओ। अब तुम उठो और मुझे अपने सीने से लगा लो। राजा ने दबे स्वर में कहा, मेरे पास आओ। वह पास गई। राजा बोला, और पास आओ। वह उसके बिल्कुल पास आ गई। राजा ने उछलकर जादूगरनी की बाहें जकड़ ली और उसे एक क्षण भी बोलने के लिए नहीं दिया। फिर उसने उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसका खेल खत्म हो गया। राजा ने उसे भी उसी कुएं में डाल दिया जिसमें उसके प्रेमी पहले फेंका था। फिर वह शोक महल से बाहर निकलकर राजा अधिराज को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा हुआ था, उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आगंतुक राजा ने उससे कहा, अब किसी का भी डर नहीं है मित्र, मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया है। राजा अधिराज ने सविनय उसका आभार प्रकट किया और पूछा, अब आपका इरादा क्या है? अपने नगर को जाना है? उसने जवाब दिया, नगर ही जाऊंगा, लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो, हमारे महल में कुछ दिन आराम करो, फिर अपने उल्टापुर चले आना। राजा अधिराज ने कहा, क्या आप अपने नगर को यहां से निकट समझे हुए हैं? उसने कहा, इसमें क्या संदेह है, मैं तो 4-5 घड़ी के अंदर ही तुम्हारे शोक महल में आ गया था। राजा अधिराज ने कहा, आपका देश यहां से पूरे 1 वर्ष की राह पर है। उस जादूगरनी रानी ने अपने मंत्र बल से मेरे राज्य को आपके देश के पास पहुंचा दिया था। अब मेरा राज्य फिर अपनी जगह पर वापस आ गया है। उस राजा को कुछ चिंता हुई। राजा अधिराज ने कहा, यह दूरी और निकटता कुछ बात नहीं है, मैं आपके उपकार से जीवन भर रार नहीं हो सकता। विदेशी राजा अब भी चकराया हुआ था कि अपने देश से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। राजा अधिराज ने कहा, आप तो उस रानी की जादू की शक्ति स्वयं ही देख चुके हैं। उस राजा ने कहा, खैर, अगर दोनों देशों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे देश ना जाना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने देश का भी राजा बना दूं। तुम इतने अच्छे हो कि मेरे मरणोपरांत मेरे राज्य को भी तुम संभालोगे। राजा अधिराज ने यह स्वीकार कर लिया और 3 सप्ताह की तैयारी के बाद सेना और कोष का प्रबंध करके उस विदेशी राजा को उसकी राज्य नीति के लिए उसे विदा किया। जब उस राजा की राजधानी कुछ दिन की राह पर रह गई तो राजधानी में संदेशा भेज दिया गया कि राजा पूरे 1 वर्ष की यात्रा करके वापस आ रहे हैं। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा
तो उसके सारे सरदार साथ ही राजा की वापसी पर भगवान को धन्यवाद देने के बाद बताया कि राज्य में सब कुशल मंगल है। राजा अधिराज भी अपनी प्रजा के साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं। लेकिन यही वह पल होते हैं जो हमें सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने की ताकत देते हैं। राजा अधिराज की तरह हमें कभी भी भगवान पर अपने विश्वास और आत्मबल को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों और आत्मा को शुद्ध रखते हैं तो किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। याद रखिए, सच्चाई हमेशा सामने आती है और जो लोग अपने पापों से मुक्ति पाने की राह पर चलते हैं वे ही असल में आत्मिक शांति पा सकते हैं। कभी भी अपने मन को मार्ग से भटकने मत दीजिए, क्योंकि धर्म और सत्य का पालन ही जीवन का असली उद्देश्य है। तो अगले कदम से पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूं? यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चे आस्थावान वही होते हैं जो अपने आप से सीखते हैं और हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां हमेशा पा सकें।